नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिहार झारखंड बुलेटिन में इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कैमूर की, जहां उप विकास आयुक्त कैमूर के नेतृत्व में पर्यटक स्थल पर हुई साफ सफाई, और बात करेंगे पाकुड़ की, जहां सीपीआई पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा ने भाजपा पर हमला बोला, और चर्चा करेंगे रोहतास की, जहां बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बनाए गए नियमों से मरीजों को हो रही परेशानी। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। स्वच्छ भारत मिशन लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत आज जिले में स्वच्छता ही सेवा 2024 आधारित थीम स्वच्छता स्वभाव संस्कार स्वच्छता पर पर्यटक स्थल दुर्गावती जलाशय परियोजना करमचट में उप विकास आयुक्त कैमूर ज्ञान प्रकाश के कुशल नेतृत्व में डीआरडीए निदेशक प्रीतम आनंद, जिला समन्वयक नरेंद्र कुमार, प्रखंड प्रमुख रामपुर घूरा सिंह यादव, जिला सलाहकार संदीप कुमार श्रीवास्तव के साथ साथ प्रखंड क्षेत्र के सभी स्वच्छता सुपरवाइजर एवं सफाई कर्मियों ने स्वच्छता गीत एवं नारा लगाते हुए घाट पर फैली गंदगी को उठाकर डस्टबिन में डालते हुए इधर उधर फैले हुए कचरे को उठाकर WPU भीतरी बांध पहुंचाया। अंत में स्वच्छता शपथ दिलाने के बाद बीडीओ साहब ने सभी को धन्यवाद देते हुए आज के इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा की। हाँ सर, आज यहाँ करमचट डैम पर क्या हुआ सर? आज स्वच्छता ही सेवा के लिए हम लोग रैली निकाले हुए थे और इसमें पूरे प्रखंड से जो भी स्वच्छता पर्यवेक्षक हैं और स्वच्छता कर्मी हैं सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। हम लोग एकदम गांव-गांव में भी यही संदेश दे रहे हैं कि जो महात्मा गांधी का जो संदेश था स्वच्छता ही सेवा है, इस नारा को वास्तविक रूप में धरातल में उतारा जाए। और विभाग के गाइडलाइन के अनुसार भी जितना हम लोग का पंचायत है और वार्ड है, सभी वार्ड में जनरल जो लोग अपने घर की गंदगी को फेंक देते हैं, उस गंदगी वाले जगह को भी चिन्हित करना है और 2 अक्टूबर तक उसको विशेष अभियान चला के और उसकी सफाई भी करनी है और उसका फोटो भी अपलोड करना है। और जहाँ तक स्वच्छता कर्मी के मानदेय की बात है तो उसमें विभाग का जो गाइडलाइन है कि प्रत्येक परिवार से 30 रुपये वसूलनी है। उसके लिए सभी बीडीओ को भी निर्देश दिया गया है कि जो भी पंचायत के जितना भी आपका आंगनबाड़ी सेविका सहायिका डीलर है, सभी को हम लोग को मोटिवेट करना है कि वो अपना स्वच्छता शुल्क तो दे ही, अपना जो भी उसका पोषक क्षेत्र में जो उसके लाभुक है उनको भी मोटिवेट करना है कि हम लोग कितना भी WPU कर दें, स्वच्छता कर्मी की बहाली कर दें, लेकिन जब तक मानदेय हम लोग नहीं दे पाते हैं तो टिकाऊ नहीं होगा। इसी के चलते हम लोग सभी ब्लॉक में कार्यक्रम भी कराए हैं, सभी जगह चिन्हित भी किया गया है कि अपना पोषक क्षेत्र के सभी लाभुकों को प्रोत्साहित करना है कि वो भी दे। पंचायती राज विभाग से भी जितना मुखिया जी हैं, प्रमुख साहब हैं, इन लोगों को भी हम लोग निर्देश दे रहे हैं कि 15वीं वित्त आयोग में जो टाइड मध्य में जो राशि है उसमें निश्चित 10% राशि रखनी है कि स्वच्छता कर्मी का लगातार हम लोग का पेमेंट होता रहे और जो भी घर से कचरा निकल रहा है उसको संसाधन के रूप में हम लोग परिवर्तित कर रहे हैं। जैसे अभी रामपुर में जो जैविक खाद है वो भी बेचना शुरू हो गया, जिला कचरा से है। दूसरा है कि प्लास्टिक से जो भी प्रसंस्करण इकाई है उसके माध्यम से भी RCD RWD को प्लास्टिक देना शुरू हो गया है, जिससे रोड निर्माण में हो रहा है और पंचायत की आमदनी में वृद्धि होगी। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता रामप्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। भाजपा की केंद्र सरकार पर CPI के पोलित ब्यूरो सदस्य एवं पार्टी की झारखंड प्रभारी कामरेड वृंदा करात ने जमकर हमला बोला। पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनावी जीबी में शिरकत करने पहुंची कामरेड वृंदा ने वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट को संसदीय प्रणाली पर हमला करार देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी संघीय ढांचा पर कुठारघात कर जनता के वोट देने के अधिकार को छीनने का काम कर रही है, जिसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। उन्होंने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले पर असम के मुख्यमंत्री को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वे झारखंड में सांप्रदायिक प्रदूषण फैलाने का काम कर रहे हैं, जिस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेने की जरूरत है। ये चुनावी घुसपैठ है, ये बीजेपी की चुनावी घुसपैठ किस रूप में है? अभी कोर्ट में ये मामला चल रहा है। जब अदालत में बीजेपी सरकार केंद्र सरकार को कहा गया कि जो आप बोल रहे हैं आप उसकी सबूत पेश कीजिए, वो कहते हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हमारे पास सिर्फ शक है कि ऐसे हो रहा है। वो शक कुछ नहीं है, वो शक ये है कि चुनाव नज़दीक आ रहा है, ये बीजेपी का डिफॉल्ट पॉलिटिक्स है और कुछ न काम करे, बस सांप्रदायिक रंग देकर लोगों को विभाजन करने का प्रयास करे और उसके लिए वहां से लेकर आए हिमंता बिस्वा शर्मा, जो मुंह खोलते ही सिर्फ जहर निकालता है, कोई शब्द नहीं, वो सिर्फ जहर ही फेंकता है। ऐसे आदमी को यहाँ लाकर इस पूरे चुनाव को प्रदूषित करने का, सांप्रदायिक प्रदूषण करने का इनका पूरा प्रयास है। हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को इसको नोट करना चाहिए
और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आज पाकुड़ आए हुए हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है? आज हमारी पार्टी के बैठक, वो भी बिल्कुल संविधान का विरोधी बिल है। आप बगैर वहाँ की स्टेक होल्डर से बातचीत किए आप तुरंत आप इस प्रकार का बिल लेकर आए, पूरी संसद के अंदर आप डिफेंसिव में पड़ गए। जो आप थोपना चाह रहे थे, सेलेक्ट कमेटी का गठन हुआ है, सेलेक्ट कमेटी की सिफारिश आएगी, लेकिन वो जो बिल जिस रूप में रखा है हमने उसका पूरा विरोध किया। CPIM ने इसका सख्त विरोध किया है। जब कमेटी का गठन हुआ गोविंद जी के नेतृत्व में, उसी वक्त हमने कहा कि ये हमारे संसदीय प्रणाली के ऊपर हमला होगा और ये संघीय ढांचा जो संविधान का है उसके ऊपर हमला होगा। और आज जब हम लोग सिफारिश देखते हैं वही है जो हम लोगों की आशंका थी। अब आप बताइए, हमारे संविधान में हर वोटर को सरकार 5 साल के लिए बनाने का अधिकार है। ये संविधान है, ये संसदीय प्रणाली का बुनियाद है। अब अगर आप इस तरह 1 नेशन 1 इलेक्शन एक समय करेंगे तो जहां विधानसभा की 5 साल की अवधि पूरी नहीं हुई, आप उस विधानसभा को भंग करके चुनाव कराएंगे, ये हमला है या नहीं है? दूसरी बात, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन बीच में होता है और सरकार गिर जाती है, अभी ये सिफारिश कर रहे हैं कि जो नई सरकार चुन कर आएगी उसकी अवधि केवल वो जो बचा कुचा समय है वो ही होगा। तो ये हमला है या नहीं है? और सबसे बड़ी बात ये भी है कि लोकल चुनाव, पंचायत चुनाव या लोकल बॉडी के चुनाव जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, वो लोकल चुनाव भी सेंट्रलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो उनकी सिफारिश है, जो उनकी रिपोर्ट है, ये संविधान का विरोधी रिपोर्ट है, ये संसदीय प्रणाली विरोधी रिपोर्ट है, ये जनता के अधिकार विरोधी रिपोर्ट है। और CPM सब जगह जनता के बीच जाकर हम इसको हर हालत में रुकवाने का काम करेंगे। और वैसे भी 400 पार वाली सरकार के पास अभी कोई संविधान बदलने का उनके पास कोई ताकत नहीं है। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बनाए गए नियमों से मरीजों को परेशानी हो रही है। वह नीतीश कुमार पर मरीजों का दिखा गुस्सा। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक आभा मोबाइल ऐप के माध्यम से सभी सरकारी अस्पतालों में पंजीयन काटने का प्रावधान की गई है, जिसको लेकर सासाराम सदर अस्पताल में सुबह से पहुंचे मरीजों को पंजीयन नहीं होने से परेशानियों का सामना करना पड़ा और लोगों में गुस्सा देखा गया। जब इस तरह के मामले को लेकर पदाधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए अपना पल्ला झाड़ दिया। अधिकारी का कहना है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, सरकार का बनाया हुआ नियम गलत है। जी आई हैं आप यहाँ लाइन में लगे हैं पूरे पुर्जा कटाने के लिए? 10 बजे पुर्जा कट रहा है आपको? नहीं। क्या बोल रहा है लोग? कहाँ यहाँ कभी कूपन नहीं बना है। कूपन नहीं मिल रहा है? क्या लोग बताया बंद दिखाई दे रहा है? क्या लोग बोला आपको? अरे कितना लोग तो आते हैं जाते हैं जैसे कोई बताए भी नहीं करते हैं कि हाँ क्या हुआ है क्या नहीं। क्या दिखाने के लिए आई हैं? कहाँ घर हुआ? कहाँ घर हुआ? घर गोटपा। क्या नाम है? कहाँ आए हैं आप? सदर हॉस्पिटल सासाराम। किस लिए आए हैं? अपने ठेवने में दर्द है, इसलिए हमने सुबह 8 बजे से लाइन में खड़े हैं। आप दिखा लिए डॉक्टर को? नहीं पहुंच पाए। क्या रीजन हुआ कि नहीं पहुंच पाए डॉक्टर? नहीं, ये हुआ कि बोल रहे हैं कि लिंक नहीं। किस चीज़ में लिंक नहीं है यहाँ डॉक्टर में? यहाँ कंप्यूटर में लिंक नहीं है, तो हम लोग कैसे काम करें, ये लोग बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? यहाँ जो काउंटर पर है टोकन काटने वाला, टोकन काटने वाले जी। कब से लाइन? यहाँ पर सहरता भी नहीं है, भाग जा रहा है। कब से लाइन लगे हैं आप लोग? हम लोग तो 8 बजे से लगाए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग आए हैं इधर दूर से आए हैं, चिंतामनपुर से आए हैं। क्या नाम हुआ अपना? दशरथ सिंह मेरा नाम है।
रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।